नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम शायद आपने उतना ना सुना हो, लेकिन जिनका काम बहुत बड़ा था। महाराजा सुहेलदेव पासी जी। हमारे पास जानकारी का आधार है किताब महाराजा सुहेलदेव राष्ट्र रक्षक वीर पासी योद्धा के कुछ अंश। तो हम बात कर रहे हैं 11वीं सदी के भारत की, वो दौर जब महमूद गजनवी के आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था। हाँ बिल्कुल, वो एक मुश्किल वक्त था। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से समझना कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे, उन्होंने क्या किया और उनकी विरासत मतलब आज क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी राजवंश के थे, श्रावस्ती इलाके के शासक, है ना? आज का जो बहराइच जिला है उत्तर प्रदेश में, उसके आसपास। हाँ बिल्कुल वही क्षेत्र। और समय था लगभग 1030 का दशक। और उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती महमूद गजनवी का भतीजा सालार मसूद गाजी, वो अपनी फौज लेकर बहराइच तक पहुंच गया था। जी। और यहाँ ये बात दिलचस्प हो जाती है कि उस समय उत्तर भारत की जो हालत थी, कई राजा थे लेकिन बिखरे हुए थे। अच्छा, मतलब कोई एक बड़ी शक्ति नहीं थी जो मुकाबला कर सके। हाँ, स्रोत यही बताते हैं, कोई एक मजबूत केंद्रीय ताकत नहीं थी। छोटे छोटे कई राजा थे और उनमें आप कह सकते हैं आपसी तालमेल की बहुत कमी थी। तो फिर ऐसे में अक्सर वो अपनी अपनी रियासत बचाने में ही लगे रहते थे। एक बड़े बाहरी खतरे का मिलकर सामना करने की सोच वो कम ही थी। समझ गया। तो ऐसे बिखरे हुए माहौल में महाराजा सुहेलदेव का नेतृत्व कैसे सामने आया? यहीं पर उनकी भूमिका अहम हो जाती है ना? बिल्कुल, यही उनकी खासियत नजर आती है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उन्होंने खतरे की गंभीरता को समझा। ये नहीं कि सिर्फ अपनी रियासत बचानी है। हाँ। उन्होंने आसपास के करीब कहते हैं 21 छोटे बड़े राजाओं को इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया। 21 राजाओं को? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये आसान नहीं था। किताब में जिक्र है कि कैसे उन्होंने राजाओं को समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने सम्मान को बचाने की है। वाह, मतलब उन्होंने एक साझा मकसद दिया सबको। जी, और वो कामयाब हुए उन सबको एक साथ लाने में। और फिर हुआ बहराइच का वो ऐतिहासिक युद्ध लगभग 1034 ईस्वी में। यही कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। हाँ बिल्कुल, बहराइच की लड़ाई ये कोई आम जंग नहीं थी। सुहेलदेव की जो एकजुट सेना थी, उसने सालार मसूद की ताकतवर मानी जाने वाली फौज का सामना किया। और नतीजा क्या रहा? नतीजा, महाराजा सुहेलदेव ने न सिर्फ मसूद की सेना को हराया, बल्कि उसे मार भी गिराया। सालार मसूद उस युद्ध में मारा गया। अद्भुत। लेकिन जैसा आप कह रही थीं, स्रोत इसे सिर्फ एक फौजी जीत नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे देखा जाता है बाहरी आक्रमण के खिलाफ एक बड़े भारतीय प्रतिरोध के तौर पर, अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने स्वाभिमान की जीत के रूप में। तो इसके गहरे मायने क्या थे? मतलब स्रोत किन बातों पर रोशनी डालते हैं? देखिए, स्रोत मुख्य रूप से 3 बातें उभारते हैं। पहला तो है राष्ट्र रक्षा, अपनी धरती, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बाहरी हमलावरों से बचाना। ये तो स्पष्ट है। दूसरा, वो एकता का प्रतीक बने। जैसा हमने कहा, अलग अलग राजाओं को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट करना उस जमाने में ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, ये तो वाकई असाधारण बात है। और तीसरा है सामाजिक प्रतीक। महाराजा सुहेलदेव पासी समुदाय से थे, तो स्रोत बताते हैं कि इस वजह से वो उन समुदायों के लिए जिन्हें सदियों से शायद वो स्थान नहीं मिला, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के लिए गौरव और आत्मसम्मान के प्रतीक बन गए। अच्छा, तो ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे संकट के समय में एक सही नेतृत्व समाज के अलग अलग तबकों को साथ ला सकता है, जोड़ सकता है। और ऐसा लगता है कि उनकी ये विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं रही, आज भी उन्हें याद किया जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल। हाल के कुछ सालों में उनकी पहचान को फिर से एक तरह से सामने लाने की कोशिशें हुई हैं। भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनके सम्मान में कदम उठाए हैं। जैसे बहराइच में एक भव्य महाराजा सुहेलदेव स्मारक बनाया गया है और उनके नाम पर एक ट्रेन भी चलती है, सुहेलदेव एक्सप्रेस। अच्छा, सुहेलदेव एक्सप्रेस। हाँ, तो ये दिखाता है कि इतिहास के कुछ नायक ऐसे होते हैं जिन्हें शायद बीच में भुला दिया जाता है, लेकिन फिर समाज उन्हें दोबारा याद करता है, उनकी जरूरत महसूस करता है।
किताब भी इसी तरफ इशारा करती है कि उनकी कहानी आज भी प्रेरणा दे सकती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, महाराजा सुहेलदेव की कहानी है वीरता की, असाधारण नेतृत्व की, जिसने एकता कायम की और बाहरी खतरों के सामने अपनी संस्कृति और सम्मान की रक्षा की। हाँ बिल्कुल, और ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना? किस तरह से? कि इतिहास कैसे कुछ नायकों को तो खूब याद रखता है और कुछ जैसे सुहेलदेव उन्हें जैसे फिर से खोजना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक अहम सवाल है। और शायद ये भी कि बाहरी चुनौतियों के सामने एकता का जो संदेश है, जो सुहेलदेव के उन अलग-अलग राजाओं को एकजुट करने में दिखता है, वो आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। वाकई ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस पूरी कहानी से उभरते हैं, सोचने वाली बातें हैं। जी बिल्कुल। चलिए।